सेकंड लार्जेस्ट चर्च है जसपुर में, वहीं पे कथा करेंगे। अरे वाह, वो तो महाराज जी 120 किलोमीटर लंबी वो मानव श्रृंखला उन्होंने ही बनाई थी। अब हम वही कथा करेंगे। कथा कराओगे नहीं कराओगे वो तुम्हारा बात की बात है। तुम ST SC OBC के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए आपका क्या प्लान है? जसपुर का जो माहौल है ये पूरे 75 सालों में पहली बार ऐसा है कि भयंकर राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। और पूरे इससे जो स्थापित जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रणनीतियां बदलने के लिए उन्होंने मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो जनता है वो काफ़ी जागरूक हो रही है। उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और वोकल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। 75 सालों में कांग्रेस भाजपा RSS के लोगों के द्वारा इस चीज़ पे पहला पेज पे अमल नहीं हो पाया। समानता इन्होंने कभी दिया ही नहीं। अभी समानता कैसे नहीं दिया? अभी जैसे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को सभा करने की इजाज़त नहीं देता है, सतनामी समाज के लोगों को सभा करने की इजाज़त नहीं देता है, कबीर पंथी के जो शादियां हैं उसको बहिष्कार किया जाता है, लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म की उनको दे नहीं रहा है, स्वतंत्र धर्म के रूप में उनको पहचान नहीं दे रहा है, सरना धर्मावलंबी लोगों को भी स्वतंत्र धर्म की यहाँ पे सरना कोड नहीं दे रहा है। तो इनका समस्या सभी वर्गों को लेके है। क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, अपनी न्याय को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहा है। जैसे न्याय यात्रा उन्होंने किया, मानव श्रृंखला किया, कुछ बहुत लंबे समय मतलब 2-3 माह ये पूरा सन्नाटा देखने को मिला। और अचानक से जो जसपुर विधायिका रायमुनी भगत जी का जो केस था वो अचानक से एक मोड़ ले लिया और अचानक से उनको जो है याचिका दायर हुई न्यायालय में और उनको जो है 10 तारीख को पेश होने के लिए जो नोटिस जारी हुआ है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार, मैं अभी कुनकुरी में मौजूद हूं और मेरे साथ अभी रूप नारायण एक्का जी हैं। जसपुर में जो कुछ घटनाएं घटती है, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उसके पीछे की जो कहानी है तुरंत समझ जाते हैं ये। और अभी करंट में जो हो रहा है जसपुर के विषय पे, उस पर हम बात करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और सबसे पहले मैं यही भी सवाल करूंगा कि अभी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखा जाए या फिर अभी पंचायत की जो चुनाव है उसे देखते हुए क्या लग रहा है जसपुर का माहौल? जसपुर का जो माहौल है ये पूरे 75 सालों में पहली बार ऐसा है कि भयंकर राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। और पूरे इससे जो स्थापित जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रणनीतियां बदलने के लिए उन्होंने मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो जनता है वो काफ़ी जागरूक हो रही है। उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और वोकल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और आपके जैसे जो यूथ, बहुत सारे जो लोग सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का असर गांव-गांव पे हो चुका है। तो वो पहले वाला ज़माना गया। अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, अपनी न्याय को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहा है। जैसे न्याय यात्रा उन्होंने किया, मानव श्रृंखला किया, कुछ बहुत लंबे समय मतलब 2-3 माह ये पूरा सन्नाटा देखने को मिला। और अचानक से जो जसपुर विधायिका रायमुनी भगत जी का जो केस था वो अचानक से एक मोड़ ले लिया और अचानक से उनको जो है याचिका दायर हुई न्यायालय में और उनको जो है 10 तारीख को पेश होने के लिए जो नोटिस जारी हुआ है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक बात कहना चाहूँगा। अभी 2024 दिसंबर मंथ में क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा भयंकर आर्थिक बहिष्कार किया गया। अब सामने वाले जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के, उन लोगों को राजनीतिक बहिष्कार के रूप में अपनी सामत नज़र आ रही है। काफ़ी समस्या समझ में आ रही है कि अगर यही क्रोध बना रहा है इनके बीच में तो पुरजोर तरीके से एक तरफा राजनीतिक बहिष्कार हो जाएगा। एक तरफा राजनीतिक बहिष्कार हो जाने से जिला पंचायत में जब इनका जिला अध्यक्ष नहीं बैठेगा तो पूरा जसपुर की जो राजनीतिक सिनेरियो है वो पूरा पलट के रह जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्हें कम करना ही है। काफ़ी लंबे समय के डिमांड के बाद में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक ये जो मोड़ आना है, काफ़ी हद तक अभी जो नगर निगम का चुनाव है, काफ़ी हद तक अभी जिला पंचायत का जो चुनाव है, फिर पंचायत का जो चुनाव है, ये सभी सिनेरियो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से ये नज़र में आ रही है लोगों का कहना। हाँ, पूरा लोगों का कहना यही है। और जिस हिसाब से आर्थिक बहिष्कार का खामियाजा बड़े बड़े व्यापारी लोग उठा चुके हैं, राजनीतिक बहिष्कार का खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो पंचायती चुनाव है उसमें जो है राजनीतिक बहिष्कार का भी कुछ मामला बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि देखिए लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है लेकिन उन्हीं लोगों को लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। और जो कांग्रेस और भाजपा की राजनीति की वजह से यहाँ का ST SC OBC जिस हिसाब से प्रताड़ित हुआ है,
ऐसा प्रताड़ित तो किसी अन्य देशों में ऐसा कोई डाटा भी नहीं अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई हिस्ट्री भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला चलाया गया है, तो वो तमाम चीज़ें अभी उभर के आ रही है और इस बार का जो पंचायत चुनाव में ये देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी से संबंधित एक और मैं आपसे जानना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का फिर से बयान आया हुआ है, एक जो चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा उनका कहना है कि अगला जो कथा में जो एशिया का दूसरा नंबर का जो चर्च है उसके इर्द गिर्द या फिर वहीं पे हम करने का सोच रहे हैं, ऐसे कह के। तो अब हमने प्रण लिया है कि छत्तीसगढ़ में एक जिला है जसपुर। जसपुर मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, वो भी हमारे बहुत प्रिय हैं। विष्णु साय जी बहुत प्रिय हैं। जी बढ़िया। हम बहुत अच्छे आदमी, हम अभी जाके उनको मिले भी और उन्होंने बहुत अभावगत भी किया, भोजन प्रसाद भी पाया हमने उसी दिन प्रण लिया है कि सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट चर्च है जसपुर में, वहीं पे कथा करेंगे। अरे वाह, वो तो महाराज जी 120 किलोमीटर लंबी वो मानव श्रृंखला उन्होंने ही बनाई थी, अब हम वही कथा करेंगे। और ये विष्णुदेव साय जी का गृह जिला है, इससे संबंधित आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी जो आरएसएस के जो फुल टाइमर हैं, आरएसएस को जो प्रचारक हैं, फुल टाइमर हैं, वे लोग अपने आप को धर्म प्रचारक के रूप में डिस्प्ले करते हैं और ऐसा जो बयान करना है वो लोगों को उकसा के धार्मिक संप्रदाय को दंगे भड़काने को इन लोगों एक माहौल बनाता है। इस संदर्भ में मैं देश भर के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री को ये पूछना चाहिए कि हमारे समाज के एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए आपका क्या प्लान है? आप तो अपने बच्चे लोगों को दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में, कलकत्ता में आप इंटरनेशनल सिलेबस का स्कूल पढ़ा के अपने बच्चों को आप हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को ये बोलना चाहिए, तुम कथा कराओगे नहीं कराओगे वो तुम्हारा बात की बात है, तुम एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए आपका क्या प्लान है? सर बीच में टोक रहा हूँ, आप लोगों का सलिया टोली में जो कार्यक्रम था इसी से संबंधित था, उनके जो बयान को लेकर के आपने काउंटर किया और उस पर आप लोगों की जो हुई, आपने जो क्रिया किया उसका प्रतिक्रिया भी हुआ, आप लोगों को कुछ दिन तक जेल में भी रहना पड़ा, उस पर आप लोग कहाँ तक बढ़ चुके हैं? इस संदर्भ में सबसे पहले तो मैं जसपुर जिला प्रशासन का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जेल में घुसाया। जेल में घुसाने के वजह से हमें जो एक दबंग लीडरशिप की जो फीलिंग्स आई वो आई और अभी हम लोगों को न्यायिक प्रकरण में इसमें रखा गया है और आने वाले समय पे ऐसा होने के बावजूद भी जसपुर में जो जन आंदोलन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रशासन कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में अपना काम करे, उन्हें स्वतंत्रता है और हम लोग भी कानून और संविधान के दायरे में रखे हुए जन जागरण का काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमें नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ और फ़ायदा इस कदर हुआ कि हमने नेतृत्व की जो बारीकियाँ हैं वो हमने सीख लिया इस पूरे तमाम जर्नी में। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन, जसपुर प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 12 लोगों को उन्होंने अंदर डाला। 12 लोगों को अंदर डाले तो सब के सब जो नेतृत्व करता है पूरा दबंग नेतृत्व करता है और वैसे भी कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक बार जेल तो घुसना ही चाहिए। हमने घुसा और उसका अल्टीमेट फायदा हम लोग ले रहे हैं। सर आप बोलते हैं कि हक अधिकार के बारे में पूरे सभी लोगों को संविधान ने बराबर का अधिकार दे दिया है और पूरा जो है अभी भारत को बाबा साहब ने जो संविधान दिए हैं वो सबको समानता का अधिकार। आपको कैसे लगता है कि हमको अधिकार नहीं मिला है? कई लोग शोषित हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ। आप ही अभी कह रहे हैं कि जसपुर के आदिवासियों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि विदेश में भी नहीं हुआ है। इस वाक्य को आप समझाइए कि किस तरीके से आपने इसको कहा। संविधान का जो पहला पेज है, संविधान के जो उद्देश्य का, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे ऐसा लिखा हुआ है। 75 सालों में कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस के लोगों के द्वारा इस चीज़ पे पहला पेज पे अमल नहीं हो पाया। समानता इन्होंने कभी दिया ही नहीं। अभी समानता कैसे नहीं दिया? अभी जैसे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को सभा करने की इजाज़त नहीं देता है, सतनामी समाज के लोगों को सभा करने की इजाज़त नहीं देता है, कबीर पंथी के जो शादियाँ हैं उसको बहिष्कार किया जाता है, लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म की उनको दे नहीं रहा है, स्वतंत्र धर्म के रूप में उनको पहचान नहीं दे रहा है, सरना धर्मावलंबी लोगों को भी स्वतंत्र धर्म की यहाँ पे सरना कोड नहीं दे रहा है। तो इनका समस्या सभी वर्गों को लेके है, सभी वर्गों को लेके है। तो ये महज हमारे सिर्फ आदिवासी का मामला नहीं है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं किया। सर थोड़ा सा टोकना मैं चाहूंगा, अभी दीपू बगीचा का क्या स्थिति है
जसपुर का, और ये पंचायती चुनाव में कितना अपना वर्चस्व रख पाएगा दीपू बगीचा, आपसे मैं जानना चाहूँगा। सामाजिक जो लड़ाई है वो जसपुर में छिड़ चुकी है और सभी लोग वर्तमान समय में जो आरएसएस की जो पॉलिसी है उसको समझ रहा है, बीजेपी के पॉलिसियों को समझ रहा है। और हम लोगों का जो अभी का जो पंचायत चुनाव को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जो पहले वाला जो माहौल था राजनीति का और अभी का माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। और दीपू बगीचा का जो वो मसला है वो आने वाले समय पे निश्चित रूप से राजनीतिक मैटर में भी तूल पकड़ेगा, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है उन सभी मुद्दों को देखते हुए। तो ये थे हमारे साथ रूप नारायण एक्का जी, और अभी भी अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप लोग हमारे SN न्यूज़ चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।